बाकी है अब यात्रा चालू करेगा। यही चलेगी, यही चलेगी, नमस्कार, मैं अखिलेश। हम पोस्ट ऑफिस चौक पर उन किसानों के साथ खड़े हैं जो अपनी बात अब पोस्ट के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं सूबे के मुखिया को। अब ये क्या बात थी, हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे आपके साथ कि पिछले दिनों अपनी बात कहने के लिए किसान राजनांदगांव के नवीन कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए थे, जिसके बाद उन्हें रोका गया तब जब वो निकलने वाले थे। ये बात की, लेकिन पहले जो हुआ है कि प्रशासन हमले से कलेक्टर और एसपी साहब जाके इनको मनाए, काफी देर मान मनोवल हुआ, तब जाके एक बात समझ में आई कि आपको डेलीगेशन पार्टी लेके जाना है इतनी भीड़ भड़कते वाले एरिया में, वहां जाके ज्ञापन अपन नहीं देना है। तो कई घंटों के बाद समझाइश हुई, समझाइश के बाद यहाँ से इनको निकाला गया और जब ये निकले तो इनको कुमारी में रोक दिया गया। मतलब मुन्ना भाई MBBS से लगे रहो, मामू बना दिए, बोलते ना, किसानों को मामू बना दिए थे लोग ने। तो उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए फिर एक नई बात आई कि इनके लोग मानपुर से आ रहे थे, किसान संघ के लोग, तो ये बता रहे हैं कि इनको वहां भी रोक दिया गया। तो अपनी बात कर रहे हैं, तो मामू बनाने का सिलसिला उनका वो खत्म हो गया है, लेकिन अब एक काम इनका जोर पकड़ लिया है। ये अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बात करते हैं सुदेश टिकम से। जी बताएं। जी देखिए, सभी जान रहे हैं कि हम अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक के पहुंचाना चाहते हैं, जो बहुत ही खास मांगे हैं। जैसे 117 रुपए की समर्थन मूल्य वृद्धि हुई है ना, तो 3217 रुपए के दर से हम धान की खरीदी चाहते हैं। उसके साथ साथ पिछली सरकार के दौरान का राजीव गांधी न्याय योजना का चौथा किस्त भी बकाया है और पूरे 3 महीने धान खरीदी की हमारी ये 3 प्रमुख मांग राज्य शासन से हैं। ये हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले तो हमने उनसे मिलने का समय मांगा प्रशासन के माध्यम से, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब हमने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षण यात्रा की क्या बोलते हैं आयोजन किया, है ना। उस यात्रा के आयोजन के दौरान प्रशासन ने, जैसा कि आपने बताया, है ना, काफी मान मनोबल के बाद उसमें हमने राजनांदगांव से रायपुर जाना था, है ना। मानपुर के साथी एक दिन पहले आने वाले थे, तो मानपुर के साथियों को नहीं आने दिया गया। प्लस यहाँ राजनांदगांव से जो पूरी की पूरी क्या बोलते हैं किसानों की टीम रायपुर जाने वाली थी, है ना, उसको अंजोरा तक रोक दिया गया और फिर आगे प्रतिनिधि मंडल ले जाने की बात कही गई। तो प्रतिनिधि मंडल लेके तो गए अंजोरा से, लेकिन मुख्यमंत्री निवास तक न ले जा करके, है ना, आपका क्या बोलते हैं जो टोल है आगे, है ना, कुम्हारी में, वहां पर रोक दिया गया और वहां पे क्या बोलते हैं ज्ञापन मांगा गया। तो हमने कहा भाई किसानों ने हमको मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक ज्ञापन पहुंचाने के लिए भेजा है, तो हम नहीं देंगे। हमने आग्रह भी किया कि हमें जाने दीजिए, जो भी वहाँ पे होंगे, है ना, उनको दे देंगे। लेकिन हमको क्या बोलते हैं चुनाव आचार संहिता विभिन्न कायदों का हवाला देते हुए क्या बोलते हैं वापस कर दिया गया, है ना। तो फिर आज हमने क्या बोलते हैं यहाँ पर बैठक की, है ना। यहाँ जिला प्रशासन का जो किसानों के साथ धोखा करने का रवैया और उसके साथ मानपुर पुलिस के द्वारा लोगों को बाधित करने का, वापस भेजने का की जो कार्रवाई है, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया और उन ज्ञापनों के लिए हमने तय किया कि अब डाक का सहारा लिया जाए, है ना। डाक के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को भेजा है अभी, है ना। ये बड़ी विडंबना है कि देखिए राजशाही में लोग 1 घंटा बजाते थे और दरबार में फरियाद करने पहुंच जाते थे। उस समय सत्ता और जनता के बीच इतनी दूरी नहीं हुआ करती थी और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में, है ना, जनता को सत्ता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है ना। हमें क्या बोलते हैं डाक का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी बात पहुंचाने तक। तो ये पूरे व्यवस्था के सामने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहां तक हमारे मांगों का सवाल है, अब क्या बोलते हैं इसको पूरे प्रदेश में और व्यापक करने का हमने सबने आज बैठक में संकल्प लिया है। किसान नेता सुदेश टिकम बता रहे हैं कि लोकशाही और राजशाही में क्या अंतर है। देते हम आपको कि राजशाही में कोई बात अपनी बेबाकी से नहीं कर सकता। जैसे राजाओं के जमाने में लोग घंटा बजाने के बाद अपनी बात कहते थे, लेकिन अब ये लोकशाही में भी अगर बात ना सुने तो लोगों को रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है कि अपनी बातें कहने के लिए वो पोस्ट ऑफिस का माध्यम चुन रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं ये सरकार किसानों को दरकिनारा कर रही है, ऐसा इनका मानना है। पिछली दफा
हम आपको बता चुके कि जब ये निकले थे तो कुमारी में ही इनको रोक दिया गया था, इनके लोगों की गाड़ियां रोक दी गई थी। तो कहीं न कहीं इनको मामू बना दिया गया था। ये मामू शब्द इसलिए बोला जा रहा है कि आज के दौर में मामू शब्द का जो चलन रहा है फिल्मों के बाद, तो किसानों को मामू बनाने का काम ना करे, संवाद करे। साथ इस खबर से जोड़ी टायर में